नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। आज हम लोग नया पाठ शुरू करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि उसको अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। यदि नहीं देखे हैं तो ज़रा सा उसको पलट करके देख लीजिएगा। और शॉर्ट में यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ ग्राफ के बारे में। चलिए ग्राफ पेपर, ठीक है। ये ओरिजिन है, इसका मूल बिंदु। ये क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एच, और ये क्या है माइनस एक्स एक्सिस। ये है वाई एक्सिस, ये है माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस ग्राफ में इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड, और ये चतुर्थांश फोर्थ। ठीक है, ये दोनों होता है पॉजिटिव, यानी कौन कौन, एक्स और वाई का मान लिखते हैं। निर्देशांक का मतलब होता है कि वह अंक जो किसी बिंदु को रिप्रेजेंट करता है, निर्देशित करता है। तो x को क्या कहते हैं, भुज, और y को क्या कहते हैं, कोटि। ठीक है, शॉर्ट में ही बतलाना चाहेंगे हम। ये दोनों क्या होता है, ये पॉजिटिव इसलिए है कि ये लाइन पॉजिटिव है, ये लाइन पॉजिटिव है और ये लाइन भी पॉजिटिव है, इसलिए ये दोनों पॉजिटिव एरिया के द्वारा जो बनाया जाता है वो पॉजिटिव होगा। यानी कि x और y का मान क्या होगा जब पॉजिटिव होगा तो इसमें। ठीक है ये देख रहे हैं क्या, x का मान जो है से जब निगेटिव हो और y का मान क्या हो, पॉजिटिव हो, ये एरिया है। थर्ड में क्या है, ये लाइन निगेटिव है, यानी x का मान निगेटिव और y का मान भी निगेटिव हो। तब x का मान पॉजिटिव है और y का मान क्या है, निगेटिव है। इस तरह से थोड़ा सा हम लोग पाइथागोरस का सूत्र भी जानते हैं। पाइथागोरस का सूत्र क्या है कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इतना ही थोड़ा सा याद रखेंगे, इसी से काम चल जाएगा। चलिए दूरी का सूत्र स्थापित करते हैं, दूरी सूत्र। ठीक है, तो दो बिंदु यदि दिया हो और उसमें सूत्र स्थापित करना है, निकालना है उसके बीच का दूरी, तो कैसे निकालेंगे। मान लिया जाए कि हमारा, अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। जैसे ये दूरी है, यहाँ ये बिंदु का नाम है A और इस बिंदु का नाम है B। ठीक है, तो दूरी सूत्र कैसे निकलेगा, सीधा सीधा इसका लाइन जो है से डॉट में खींचिए। ये क्या हो गया, ऐसे आ रहा है, इसको भी ऐसे से खींच दीजिए। ठीक है, ये x1 है और ये क्या है, x2। मान लीजिए यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी हम लोग मान लिए क्या चीज़, x1, और यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी क्या मान लिए, x2। ठीक है, तो ये हमको दूरी से मतलब है, क्योंकि जब इसको लाइन मिलाएंगे हम तो ये बनेगा, यानी कि जो दूरी ये होगा वही दूरी ये होगा। तो हम इस दूरी को निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, x2 में x1 घटा देंगे तो यही दूरी ना बच जाएगा इधर से। लेकिन चलिए इधर जब हम आते हैं, इधर से भी मिलाइए। ठीक है, क्योंकि इस दूरी से भी हमको ताल्लुकात है और ये इसका सामने आया, तो क्या देख रहे हैं, ये 0 से यहाँ तक गया है, यानी कि इसको y1 मान लेते हैं, यहाँ के बीच का दूरी को। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी को क्या मानते हैं हम लोग, y2 मानते हैं। तो इस दूरी को निकालना, चूँकि हमको ये दूरी चाहिए,
ए बी सी, देखिए ज़रा ये समकोण त्रिभुज बन रहा है और हमारा मान निकालना किसका है, इसका। तो ये क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, आधार है, और ये लंब है। तो आराम से हम लोग अब जा सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका दूरी निकालने के लिए ये दूरी का स्क्वायर अंडर रूट करके और ये दूरी का जोड़ देंगे तो इसी का मान निकलेगा। पाइथागोरस का सूत्र यही कहता है हमारा। दूरी सूत्र स्थापित करते हैं, ठीक है। तो ए बी की दूरी बराबर, हमको क्या लिखना है, ए बी की दूरी बराबर, ए बी क्या है, यही है ए सी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। चलिए ए सी को हम कैसे लिखेंगे, ए सी को हमको लिखना है, ठीक है, इस मान को यहाँ से यहाँ तक का दूरी। तो यदि हम इसको यहाँ से लिख दें x2 ये वाला हुआ और उसमें x1 घटा दें तब हो जाएगा ना। ए सी को हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 और इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर होगा जोड़, ठीक है। पाइथागोरस का सूत्र पर ही चल रहे हैं। अब बी सी को लिखना चाहते हैं तो इस दूरी को यहाँ मान लाइए, तो क्या है, यहाँ से यहाँ कुल दूरी y2 है और y2 में y1 यदि घटा देंगे हम लोग तो निकल जाएगा, यही ना बचेगा बी सी, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही जो है हमारा क्या है, दूरी सूत्र है। इसी पर जो है सारा मैथ बनेगा। चलिए हम लोग प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 7.1। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदुओं के निम्न युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या है, युग्म हमारा ये है, फिर दूसरा क्वेश्चन ये है युग्म, तीसरा क्वेश्चन में ये युग्म है। तो चलिए एक एक करके हल करते हैं। ये बिंदु दिया हुआ है, मान सकते हैं, लेकिन यदि बिना माने भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये क्या है, x और ये y, ये भी x और ये y, ठीक है। तो चलिए यानी कि ये x1 y1, ये x2 y2, क्लियर। तो x1 का मान कितना है, x1 बराबर 2, x2 बराबर 4, y1 बराबर 3, y2 बराबर 1। इसलिए निकालें कि चूँकि सूत्र आपको याद होना चाहिए, दूरी बराबर क्या है, दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रखिए x2 यानी कि 4 घटाव 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर जोड़ 1 में 3 नहीं घटेगा तो 3 में तो घटेगा, यानी कि -2 का स्क्वायर। वर्ग कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 जोड़ -2 का, यानी कि माइनस का क्या हो गया प्लस, और 2 का 4 बराबर क्या हो गया 8। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 2, 4 का वर्गमूल निकलता है तो 2 आ जाएगा बाहर और ये √2 आंसर। यही हुआ दूरी इकाई, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्या है, x1 y1, ये x2 y2। चलिए इसी प्रकार लिखते हैं, x1 बराबर -5, x2 बराबर -1, y1 बराबर 7, y2 बराबर 3। तो मान यही सूत्र है। सूत्र एक ही मैथ में बार बार लिखना ठीक नहीं है, इसलिए डायरेक्ट लिखिए दूरी बराबर। सूत्र हमारा ये है।
x2 यानी कि -1 और फिर माइनस क्या चीज़ x1। तो x1 क्या है कि प्लस में है कि माइनस में है, माइनस में है इसलिए घेर के लिखेंगे। तो थोड़ा सा इस ब्रैकेट का सहारा ले लीजिए, स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 3 माइनस 7, इसको भी बड़ा ब्रैकेट से ही लिख दीजिए, अंडर रूट -1 और ये माइनस और माइनस क्या हो गया +5 हो गया का स्क्वायर प्लस साथ है ये -4 का स्क्वायर बराबर माइनस और प्लस घट जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 बचेगा, यानी कि 4 का स्क्वायर जोड़ प्लस ये हो जाएगा 16 बराबर 16 जोड़ 16 बराबर 32। इसको ऐसे लिख सकते हैं 32 को 16 गुने 2, इसलिए ऐसा करते हैं कि देखते हैं कि क्या वर्ग संख्या के रूप में टूट रहा है। तो यदि वर्ग संख्या के रूप में टूट रहा है, जैसे 16 में टूट गया, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 4√2 आंसर इकाई। ठीक है। सी नंबर क्या कहता है, उसी प्रकार ये x1 y1 x2 y2, चलिए मान लिखते हैं x1 बराबर क्या है a, y1 बराबर b, x2 बराबर -a, y2 बराबर -b। सूत्र हमारा यही है, दूरी बराबर, तो दूरी बराबर अंडर रूट x2 यानी कि -a, फिर माइनस सूत्र में है देखिए -x1 यानी कि a का स्क्वायर जोड़ y2 -b का स्क्वायर। तो क्या होगा -a और -a 2 -a हो जाएगा ना का स्क्वायर प्लस उसी प्रकार -b -2b का स्क्वायर। चलिए माइनस है स्क्वायर है तो प्लस से बदल जाएगा, प्लस लिख सकते नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस ये भी उसी तरह से प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर। देखिए 4 दोनों में है, 4 कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का वर्गमूल निकलता है 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि बिंदुओं 0, 0 तथा 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। कहता है क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए 2 शहरों, क्या है शहर का नाम P और Q के बीच का दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि P शहर जो है हमारा यहाँ है और Q शहर यहाँ है P और ये क्या है Q। इसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है 0, 0, इसका क्या दिया हुआ है 36, 15। तो आराम से PQ की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, कितना है इसे निकालना है। चलिए लिखते हैं, यानी कि लिखिए x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर क्या है 36 और y2 बराबर 15। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, PQ की दूरी यानी कि शहर की दूरी, 2 शहरों की दूरी क्या है PQ से निर्देश किया है अंडर रूट किसका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रखिए x2 का मान कितना है
36 घटाओ 0 का स्क्वायर प्लस 15 घटाओ 0 का स्क्वायर बराबर, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36 बचेगा, इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, 36 का स्क्वायर निकालेंगे कितना होगा, 1296, 1296 और 15 15 हम 225, ठीक है। जोड़ेंगे कितना आएगा, √1521 ये आ गया। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 39 किलोमीटर आंसर।